150 मार्क्स प्लस तक भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने यहां से स्मार्टली काम किया है। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो करना है इंडिपेंडेंट चैप्टर। इसीलिए मान के चल रहा हूं कि अगर आप ये तीनों चैप्टर्स भी कर जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप 20 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। इट इज ओनली लाइक मुझे अटेम्प्ट करना है इजी टू मॉडरेट। जय हिंद एवरीवन, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम 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 अगेन टू माय वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज जो है मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि लास्ट 25 डेज जो बचे हुए हैं उसमें बेटा कौन कौन से टॉपिक से आप कौन से टॉपिक्स मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट कर लें और आप लिटरली 150 मार्क्स प्लस तक भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आपने यहां से स्मार्टली काम किया है। आप अगर अभी बोर्ड दे के आ चुके हो और आप सोच रहे हो यार मेरे को बस ऐसा मिल जाए क्रिस्प कि मैं बस इतने इतने चैप्टर्स करके चला जाऊं और मेरा मैथ्स का जो कट ऑफ है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, इवन 150 प्लस मार्क्स तक भी लगा सकते हो। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा तुम्हें यहां पर कि तुम कैसे कैसे चीजों को करके 150 प्लस यानी लगभग लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 60 क्वेश्चंस आप यहां पर अटेम्प्ट करके आओ तो अटेम्प्ट मतलब पूरा सही सॉल्व करके आओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के करें स्टार्ट। तो चलिए इस सेशन को करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। बात करते हैं कि सर सबसे पहले तुम समझो, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो करना है इंडिपेंडेंट चैप्टर। इंडिपेंडेंट चैप्टर माने इंडिपेंडेंट चैप्टर्स वो जो एक्चुअल में आपस में इंटर रिलेटेड ही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी है नहीं है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको कुछ भी पहले का आगे का सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, दूसरा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और तीसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसके जो लगभग लगभग सारे ट्रेंड के सवाल यहां से तुम्हारे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां से तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं और यहां से 6 से 8 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो तुम सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगर लगभग लगभग तुम इन तीनों चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो तो 20 क्वेश्चंस मैं मिनिमम, मैं इनका टोटल भी नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से तुम 20 क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हो आराम से। इन 20 क्वेश्चंस को बना गए इन तीन चैप्टर्स में से तो तुम्हारा यहां से 20 मार्क्स भी नहीं 20 क्वेश्चन सिक्योर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम बोलोगे भैया इस बार तो स्टैटिस्टिक्स में 4 क्वेश्चन आए थे, मैं कहूंगा हाँ, लेकिन अनुमान अंदाजन जो बात करते हैं ना उसमें कभी किसी चैप्टर से कम होते हैं, कभी किसी चैप्टर से ज्यादा होते हैं। तो मैं इसीलिए मान के चल रहा हूं कि अगर आप ये तीनों चैप्टर्स भी कर जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप 20 क्वेश्चन बनाने लायक हो जाओगे। तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर को, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स को कर लो कंप्लीट। 20 क्वेश्चन तो आप यहां से लगा लोगे आराम से। उसके अगर बात करता हूं तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपको पिक करने हैं इजी टू मॉडरेट सवाल। मैं कह रहा हूं सारे सारे जो है मेन सवाल नहीं पिक करने हैं, आपको क्या पिक करना है भैया, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पिक करने हैं। और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी बताऊंगा तो बने रहिएगा। मैंने तुमसे कहा कि सर आपके पास एक चैप्टर है सेट एंड रिलेशन, फंक्शन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि फंक्शन के क्वेश्चंस हमेशा थोड़े टफ माने जाते हैं और आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फंक्शन को भी इंक्लूड करूं तो यहां पर टोटल जो है 6 क्वेश्चंस आप इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अगेन अगर मैं कहूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस तो आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो टफ चैप्टर है। बेटा आप मानोगे नहीं, ऐसे 6 सवाल विद हाइट एंड डिस्टेंस आपको मिल जाएंगे जो लिटरली वेरी डुएबल, मतलब आप लिटरली उन सवालों को कर सकते हो और बच्चा ना सिर्फ ये सोच के कि भाई ये चैप्टर टफ है और उन चैप्टर को छोड़ के चला जाता है और इवन इसमें से भी डुएबल सवाल मिल जाते हैं। आगे बात करता हूं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से आप आराम से 6 सवाल निकाल सकते हो, 6 सवाल बना सकते हो जो कि इजीली डुएबल सवाल होंगे। फिर बात करूं पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, भैया इस बार वाले में तो एनडीए 2025 में तो 21 सवाल आए थे, 21 सवाल। उस 21 सवाल में से मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन 7 क्वेश्चन की नहीं लगा सकता। मानोगे नहीं बेटा, ये तो मैंने बहुत कम लगाई है एक्सपेक्टेशन, लेकिन मुझे पता है तुम इससे भी ज्यादा कर जाओगे। मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं तुम लोगों को। क्या तुम लोग 7 सवाल नहीं कर सकते? आराम से कर दोगे बेटा इन दोनों चैप्टर में से। अगेन कह रहा हूं ये दीज चैप्टर्स आर नॉट इजी चैप्टर्स, इट इज ओनली लाइक मुझे अटेम्प्ट करना है इजी टू मॉडरेट सवाल। इज इट क्लियर?
आगे बात करूं डेरिवेटिव एंड ईओडी, तो डेरिवेटिव एंड ईओडी में भी टेंजेंट नॉर्मल हुआ, ये बहुत इजी होता है। इवन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बहुत इजी सवाल आ जाते हैं, कभी कभी मैक्सिमम मिनिमा पर बहुत इजी सवाल आ जाते हैं। तो और इवन सिंपल डिफरेंशिएशन पर आपको बहुत इजी सवाल मिलता है। तो बेटा क्या आप 6 क्वेश्चन यहां पर अनुमान नहीं लगा पाओगे? तो मुझे लगता है भाई तुम आराम से 6 क्वेश्चंस भी यहां पर लगा पाओगे। अगर मैं टोटल भी देखूं तो 6 + 6 + 6 24 24 और 7 सर 31 क्वेश्चन, यानी 31 क्वेश्चंस आप यहां पर लगा गए। ठीक है, आपने यहां पर 31 क्वेश्चंस कर लिए। अब तुम सोचो 20 क्वेश्चंस वहां करके आ चुके हो, 31 क्वेश्चंस तुमने यहां कर दिए, दैट इज करेक्ट क्वेश्चंस, याद रखना करेक्ट क्वेश्चन। आगे अगर मैं बात करूं सर, अब मैं बात करूं बचे हुए क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो बेटा पहले तो मेरी एक प्रो टिप समझ। प्रो टिप क्या है कि सर नेवर लीव एनी चैप्टर, नेवर लीव एनी चैप्टर, ये बात तुम ध्यान रखना। तुम जितने भी अभी जो भी 25 दिन आपके पास रह गए हैं, ठीक है, जितना भी टाइम रह गया, अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, जितना भी टाइम आपके पास रह गया, याद रखना बेटा आपके टीचर ने आपको बाकायदा सारे चैप्टर्स कराए हैं। हो सकता है कि आपको उसका हाई लेवल नहीं समझ में आया हो, एडवांस लेवल नहीं समझ में आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक्स भी ना समझ में आया हो। कम से कम आप हर चैप्टर का बेसिक से मॉडरेट लेके चलो। ऐसा कोई चैप्टर मत लेना जो कि आप अपने मन में सोच के जा रहे हो कि मैं तो इसे छोड़ के जा रहा हूं। तो बेटा वहां क्या होगा ना, अगर सवाल बहुत इजी भी आया, बहुत इजी से इजी सवाल आया, और बाद में अगर आपको लगा कि यार ये तो बहुत इजी सवाल था, तो आप वहां पर तो उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे और बाद में जाओगे पछता। ठीक है, तो बाद में पछताने से अच्छा है हम अभी अगर ऐसा करके जाएं कि कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाएं, कुछ चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाएं, कुछ चैप्टर को हम बेसिक टू मॉडरेट लेवल करके जाएं। तो बेटा हम आराम से इन चैप्टर्स में से भी जो चैप्टर्स जो बचे हुए हैं ना, जो चैप्टर बचे हुए हैं उनमें से भी बेटा हम 9 से 10 सवाल आराम से निकाल पाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। मतलब यकीन मानो बेटा, जो चैप्टर आपको लग रहा है बहुत टफ है, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन मैं इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूं, आपको ये चैप्टर टफ लग रहे हैं, लेकिन इसमें से भी आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो और वो जो आराम से हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कभी कोई भी चैप्टर को मत छोड़ के जाना। एक और बहुत प्रो टिप अगर मैं तुमसे यहां पर देता हूं कि तुम्हें ना एक आदत डालनी है मॉक के लिए। अब तुम लोग सारे मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है, मॉक्स जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो सब समझना कि मॉक्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये जो पूरी मैंने सिनेरियो बताया, और ये 3 दिन करके देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा। ठीक है, ध्यान देना बेटा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें अपने मॉक का, मैथ्स के मॉक की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स के सेक्शनल मॉक में 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैं मानता हूं सर इसे 10 मिनट में तोड़ लो, एक 110 मिनट बात करता हूं और दूसरा जो है आधा घंटा यानी 30 मिनट की बात करता हूं। तो आपको ये 3 भाग में अपने पेपर को करना है। कैसे करना है वो भी बता देता हूं। भैया देख, तेरे को अगर मैं बात करता हूं 10 मिनट में, ठीक है ना, आपको 10 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट में बेटा पूरा जो पेपर है ना एक बार आपका स्कैन हो जाना चाहिए। मतलब आपको 120 के 120 क्वेश्चन आप एक बार थोरोली रीड हो गए हो, आपने एक बार देख लियो कि कितने सवाल किसमें से आए हैं, ऐसे करके आपको एक अंदाजा आ गया हो। अच्छा, जो सवाल आपको लगता है कि यार ये वाला सवाल डुएबल सवाल है, आपको वो सवाल करना नहीं है वहां पर, आपको उसी टाइम इन 10 मिनट के अंदर उस पर टिक लगा देना। ठीक है, उसी टाइम बस उस 10 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन पर टिक लगाओगे। और जो सवाल लिटरली बता रहा हूं, जो सवाल आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो देखने पे ही बन जा रहा है, इसमें सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे अगर मैं इसे थोड़ा सा पढ़ के डायरेक्ट बनाऊं, तो बेटा उस सवाल को वहीं की वहीं बनाना। 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा लगा छोड़ दो, टिक लगा दो। लेकिन उस 10 मिनट के अंदर आपको 4 से 5 सवाल ऐसे हो जाएंगे जो हो ही जाएंगे, जो देखने से ही हो गए। यकीन मानो अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो 100% तुम्हारा मार्क्स बढ़ेंगे। अब तुमने वो टिक भी लगा दिए, तुमने 4 से 5 सवाल भी कर दिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया बढ़। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, ये जो 110 हैं, 110 मिनट हैं, जहां पर मैंने तुम्हें बताया सर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स वाली जो बात बताई, और बेटा मैंने जो इजी टू मॉडरेट वाली बात बताई है, वो काम अब तुम यहां करोगे। जो भी सवाल जो मैंने तुमसे कहा सर 51 क्वेश्चंस, ठीक है, 51 क्वेश्चंस जो है वो इस 110 मिनट में निपट जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो है 110 मिनट में वो निपट जाएंगे। अब लास्ट के 30 मिनट्स तुम क्या करोगे, जो चैप्टर तुम्हें लग रहा है बहुत टफ है, जो चैप्टर तुम्हें लग रहा है मैं पढ़ के नहीं आया, जो चैप्टर मैंने सिर्फ बेसिक्स लेवल का पढ़ा है, बेटा गारंटी दे रहा हूं इस 30 मिनट के अंदर उसमें से तुम कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चंस बना जाओगे।
गारंटी आप उन 10 क्वेश्चन को बना जाओगे। और बेटा हमारा जो मेन टारगेट है ना, मेन टारगेट अपना क्या है भैया? मेन टारगेट है 60 प्लस क्वेश्चन को सही बनाना। 60 प्लस क्वेश्चंस को बेटा अगर हमने सही बना लिया तो बेटा नैया तो हो गई है पार, नैया हो चुकी है पार हमारी। यानी हम मैथ्स में बहुत प्यारा, अगेन कह रहा हूं 120 प्लस स्कोर इज सो गुड इन मैथमेटिक्स। लेकिन मैं तो तुम्हें एक रियलिस्टिक बात, एक छोटी छोटी बात दिखा रहा हूं कि आप रियलिस्टिक से भी यहां पर कितने अच्छे से यहां पर बना पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरी प्रो टिप है, मॉक टेस्ट को 2 या 3 मॉक टेस्ट में आजमा के देखना, गारंटी तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे। और ये सारा कुछ जो भी मैंने तुम्हारे लिए दिया है वो तुम आराम से कर दो भाई, और अपनी तैयारी को कर दो बूस्ट। कैसे भी हो, कहीं भी खड़े हुए हो, बस इतना काम करो, मैथ्स में नैया पार हो जाएगी। तो लास्ट में बेटा खुश रहो, आबाद रहो, मां बाप की शान रहो, भारत माता की आन बान शान, जय हिंद मेरी जान। थैंक यू, थैंक यू।